मनन करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि आज खजूर रविवार है, खजूर इतवार है। आज के दिन यीशु मसीह जो है यरूशलेम में प्रवेश किए थे और आज के दिन लोगों ने उसका बड़ा ही स्वागत किया था। अपने कपड़ों को क्या किए थे, बिछा रहे थे यीशु के सामने। यीशु भी एक गधे के ऊपर में बैठकर यरूशलेम में ये हुए, प्रवेश किए अपने दुख उठाने के पहले। और लोगों ने होशन्ना के नारे लगाए, है ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। इस प्रकार से उन्होंने होशन्ना के नारे लगाए और खजूर की डालियां लेकर और भी दूसरे पेड़ों की डालियां लेकर उसको क्या किया, प्रभु के लिए आदर के साथ हिलाया, है ना। तो आज भी बहुत सारी खजूर की डालियां हमें मिली हैं। तो बहनों ने भी बड़ा सुंदर सा गीत गाया, प्रभु ने आशीष दे हमारी कलीसिया के बहनों को। और मैं वो विषय को नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो विषय पुराना हो गया है। प्रभु आके चले गए हैं, अब दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया, अब दोबारा वो आने वाले हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो हम उसके भी मर्म को समझेंगे कभी। लेकिन आज हम लोग मनन करेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 1 पद से जरा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 पद। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ वे 7 कटोरे थे, हाँ, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है, जो बहुत से पानी पर बैठी है। और हम देखते हैं एक विषय हम लोग देखेंगे आज, वो है पशु पे सवार एक वेश्या के नाम रूपक एक दर्शन के बारे में, जो यूहन्ना प्रेरित ने हमें देखा और उसके बारे में वर्णन किया है, जो भजन प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में पाया जाता है। हम जरा इसके बारे में मनन करेंगे क्योंकि ये घटना आने वाली समय के विषय में एक भविष्यवाणी है। भविष्य में क्या कुछ होने वाला है परमेश्वर पहले से जानते हैं। बाइबल भी भविष्यवाणी की किताब है। अंतिम समय में संसार पर क्या घटेगी और क्या कुछ होगा, राज्य देश कैसे क्या क्या करेंगे, इसके बारे में जिक्र है। और आज हम इस प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय को समझेंगे, जिसमें एक पशु पर सवार एक वेश्या के बारे में वर्णन किया गया है। हाँ, और जरा आगे बढ़ेंगे इसमें। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, हाँ, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। हाँ, 3 पद। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, तब परमेश्वर की आत्मा ने जंगल में ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, लाल रंग का एक पशु देखा जो निंदा के नामों से भरा हुआ था। हाँ, और जिसके 7 सिर, उसके 7 सिर थे और 10 सिंग थे। 10 सींग थे। एक स्त्री को बैठे हुए देखा, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। 4 पद में पढ़े। ये स्त्री बेरजानी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। ये स्त्री बैंगनी रंग, बैगन है उसका रंग, पर्पल रंग का कपड़ा पहनी थी और लाल रंग का कपड़ा पहनी थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों, हाँ, और मोतियों से सजी हुई थी। सोना, मणि, रूपा, हीरा, क्या क्या सब पहना हुआ था। हाँ, आगे। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, जो घृणित वस्तु से, बुरी वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, माथे पर लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, बेबीलोन का वो भेद, पृथ्वी के वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता, उसकी जननी, जिसने इन सबको पैदा किया। पढ़ते जाएं।
मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू हाँ और यीशु के गवाहों का लहू हाँ, पीने से मतवाली देखा। उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू पीकर मतवाला देखा और यीशु के गवाही देने वाले लोगों का लहू के द्वारा उसको मतवाला देखा। आगे, उसे देखकर मैं चकित हो गया। हाँ तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ तो क्यों चकित हुआ? हाँ मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है हाँ, और जिसके 7 सिर और 10 सिंग हैं, हाँ, तुझे भेद बताता हूँ। तुझे इसका भेद बताता हूं। प्रभु दर्शन तो दिखाता है, प्रार्थना करना है कि दर्शन का अर्थ भी समझ में आए। कई लोग क्या कुछ दर्शन देखते हैं, अर्थ को नहीं समझ पाते और डरते रहते हैं, घबराते हैं और पूछते रहते हैं, यहां पर आके दर्शन देख क्या बता देते हैं, लेकिन अर्थ क्या है नहीं समझते। यूहन्ना के साथ ऐसे नहीं हुआ। प्रभु ने उसे एक दर्शन दिखाया। क्या दर्शन दिखाया? उसने देखा एक लाल रंग का पशु है, उसमें निंदा के नाम लिखे हैं, उसके ऊपर में एक स्त्री बैठी है। वो स्त्री क्या की है? बैंगनी वस्त्र का और लाल रंग का कपड़ा पहने हुई है और उसके माथे पे लिखा है बेबीलोन का वो भेद। और उसने सोने का कटोरा पकड़ा हुआ है। उस कटोरे में क्या है? अशुद्ध चीजों से भरा हुआ है और वो यीशु के गवाही देने वाले लोगों की और पवित्र लोगों की लहू को पीकर मतवाली है। स्वर्गदूत ने बोला, यूहन्ना देखा तूने? यूहन्ना ने बोला, हाँ देख लिया। अब तू चकित मत हो, इसका मैं तुझे भेद बताता हूं। हालेलुया। इसका भेद जानना है कि नहीं? हालेलुया। इसका भेद जरा जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये अभी जो आगे हमारे आंखों के सामने होने वाले हैं चीजें या हो रही है चीजें, ये उससे संबंधित है, ये इससे जुड़ी हुई है। तो हम इसके भेद को जरा समझेंगे। हाँ, पढ़ेंगे आगे। जो पशु तूने देखा है, जो पशु देखा वो पहले तो था, पहले था, पर अब नहीं है, अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर हाँ, विनाश में पड़ेगा। एक दिन विनाश में पड़ेगा। हाँ, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, पशु की ये दशा देखकर हाँ, कि पहले था हाँ, और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, हाँ, अचंभव करेंगे, अचंबा करेंगे। हाँ, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। हाँ, जो 7 सिर 7 पहाड़ हैं, 7 सिर 7 पहाड़ हैं, जिन पर वो स्त्री बैठी है, जिन पर वो स्त्री बैठी है, वे 7 राजा भी हैं, वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं 5 आ चुके और एक अभी है, एक राजा भी राज कर रहा, मतलब यूहन्ना के समय राज कर रहा था। हाँ, आगे। और एक अब तक आया नहीं, और एक राजा आएगा। और कुछ आगे। और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। हाँ, जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है, हाँ, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ हाँ, और विनाश में पड़ेगा। हाँ, आगे। जो 10 सिंह तूने देखे वह 10 राजा हैं, 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, हाँ, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए, पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे, राजाओं का अधिकार पाएंगे। आगे। ये सब एक मन होंगे, हाँ, और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे एक हो जाएंगे और अपने अधिकार को पशु को दे देंगे। हाँ, वे मेमने से लड़ेंगे, वे मेमना से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, पर मेमना उन पर जय को प्राप्त करेगा। ठीक है ना? और पढ़ें थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, हाँ, और राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए, हाँ, और विश्वासी हैं, हाँ, वे उसके साथ वे भी जय पाएंगे, वे भी जय पाएंगे। आगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जो पानी तूने देखा, जिन पर वेश्या बैठी है, हाँ, वह तो लोग और हाँ, भीड़
और जातियां और भाषाएं हैं। वे लोग हैं, भीड़ है, जातियां हैं, भाषाएं हैं। आगे, जो 10 सिंह तूने देखे वह उस पशु और व्यास्या से बैर रखेंगे हाँ और उसे लाचार और नंगी कर देंगे हाँ और उसका मांस खा जाएंगे हाँ और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके मन में ये डालेगा कि वह उसकी मानसा पूरी करे। हाँ और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले हाँ तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। आगे, वो स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है हाँ, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। वो स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो स्त्री का हमको यहां पर वर्णन मिल गया। स्त्री कौन है? नगर है जो राजाओं पर राज करती है। और 9 पद को यदि हम पढ़ेंगे फिर से, उस बुद्धि के लिए जिनमें ज्ञान है यही अवसर है हाँ, जो 7 सिर 7 पहाड़ है, 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। जिन पर वो स्त्री बैठी है। स्त्री कौन है? एक नगर है और वो नगर कहां है? 7 पहाड़ पर है। ये नगर कौन सा है पता आपको? ये रोम नगर है। ये रोम नगर है। रोम का नगर जो है ये 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है। ठीक है ना? वो 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है। मैंने के नाम भी लिखे हुए हैं। और वे 7 पहाड़ क्या क्या हैं? एवेंटाइन हिल, केलिन हिल, कैपिटोलिन हिल, एस्क्विलिन, पैलाटिन, क्विरिनल, विमिनल, ऐसे करके 7 जो हैं वे क्या हैं? पहाड़ हैं जिसमें कौन सा शहर बसा हुआ है? रोम का शहर बसा हुआ है। बाइबल बता रही है अंत के समय में इस रोम नगर का भी क्या होगा? कहीं ना कहीं पशु के साथ, जो कि एंटी क्राइस्ट और उसकी मानसिकता को दर्शाता है, मसीह विरोधी और उसकी उस आत्मा को दिखाता है, उसकी इच्छा को दिखाता है जो परमेश्वर के विरुद्ध इस संसार में काम करती चली आ रही है। हम देखेंगे जरा सा। और ये रोम भी क्या हुआ? उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग में हूं और जो बोलूंगा बाइबल के अनुसार ही बोलूंगा। हो सकता है कुछ पक्ष को बुरा भी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं बाइबल उसी ओर इशारा कर रही है। बाइबल क्या कर रही है? उसी ओर इशारा कर दे रही। कहां पर? रोम। रोम जो है कैथोलिक समुदाय का क्या है? गढ़ है, उसका सिर है। रोम में पोप है। रोम को एक अलग देश का दर्जा दे दिया गया है और उनकी अपनी लाइब्रेरी और तहखाने हैं। वहां पर भी ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी सीक्रेट चीजें भी रखी गई हैं। बहुत सारे गुप्त किताबें और लिटरेचर और वस्तुएं और क्या क्या जाने वहां पर रखा गया है। ठीक है ना? वेटिकन सिटी जो क्या है? रोम का कैपिटल है ना? और वहां पर गुप्त भी चीजें, भेद की चीजें वहां पर, उनकी किताबें और प्रतिलिपियां और क्या क्या सब वहां पर आज मौजूद हैं। ये हम देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आज विश्व भर में कहीं ना कहीं ये पोप के द्वारा भी एक राज्य कायम है। हमारे मसीह लोग इसमें हैं और हमारे भी, हम भी राउरकेला में हैं, जब उड़ीसा में, तो इस समुदाय के साथ हम भी जुड़कर हैं और उनके साथ हमारा तालमेल है, उनके लोगों के साथ हमारा तालमेल है। हम उनको भी आदर करते हैं और उनके साथ चलते हैं। लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि ये क्या है? कहीं ना कहीं ये अंतिम समय में ये उस पशु के साथ सहयोग करेंगे। ये मसीह विचारधारा से, बाइबल की सत्य विचारधारा से अलग होकर ये क्या करेंगे? मसीह विरोधी कार्यों में भी ये लोग शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना?
और हम देखते हैं इस अंत के समय में बाइबल में साफ साफ वर्णन है, एक जगह नहीं कई जगह। अगर देखने जाए तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में बोलूंगा तो हम देखते हैं दानियल उसका 2 अध्याय में इसका कुछ वर्णन है, जहां पर राजा नबूकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा और दर्शन को डर के मारे भूल भी गया। अब अपने सारे पंडितों को बोल रहा है कि मैंने एक सपना देखा, उसका कुछ तो अर्थ है, मुझको वो सपना भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ। लोग आए, प्रभु जय हो प्रभु महाराज की, महाराज जी आपका सपना तो बताइए, हम उसका अर्थ बता देंगे। राजा थोड़ी ना बता पाएगा कि मैं भूल गया। वो बोल रहा है नहीं, तुम सपना भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ, और नहीं होगा तो क्या होगा, मौत की सजा मिलेगी। दानियल को भी ले जा रहा था। दानियल ने बोला इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, है ना, मुझको कुछ समय दो। राजा के पास उसको ले जाया गया, उसने समय मांगा और उसने बोला कि प्रभु मुझे कुछ समय चाहिए कि मैं इस बारे में परमेश्वर से मांग सकूं। और वो उपवास के साथ प्रभु के सामने बैठा और प्रभु ने उसको क्या किया, उस स्वप्न और उसके भेद के बारे में बताया। क्या सपना देखा, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, उसमें जाएंगे तो समय लगेगा। उसमें एक बड़ी मूर्ति है, उसका सिर जो है सोने का है, उसका जो छाती है क्या है, चांदी का है, रुपा, और उसकी जो जांघें हैं घुटने तक वो किसकी है, पीतल की, और घुटने के नीचे क्या है, लोहा का है, और जो पैर हैं उंगलियों वाले जगह वहां पर थोड़ा लोहा है और थोड़ा मिट्टी है। अगर हम पढ़ेंगे दानियल 2 अध्याय उसका 38 पद से 38 से जरा पढ़ना चालू करेंगे। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, अच्छा 2 का 28 से पढ़ो। 28। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। जो भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है, उसने क्या बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या, अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ, तेरा सपना और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा, हाँ वो ये है, हे राजा। ठीक है, 38 से पढ़े अभी। हाँ, ये चीज स्वप्न जो देखा वो किसके विषय में है, अंतिम दिनों के विषय में होगा। 38 पद से। हाँ, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहां उसने उन सबों को, और 38 से पढ़ो, 2 का, दानियल 2 का 38। और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे बस में कर दिए गए हैं। हाँ, और तुझको उन सब का अधिकार ठहराया है। हाँ, ये सोने का सिर तू ही है। ये सोने का सिर कौन है, ये तेरे राज्य को दिखा रहा है। ये सोने का सिर कौन था, बेबीलोन का राज्य। 7 अजूबे थे, पुराने 7 अजूबे थे, और दुनिया के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो बड़े अनोखे और अद्भुत और बड़े ऐसे ऐसे चीजें हैं। पुराने काल के 7 अजूबे थे, नए काल के 7 अजूबे हैं। पुराने काल के 7 अजूबे क्या क्या थे, जैसे पिरामिड है गीजा का, ठीक है ना, लीनिंग टावर है पीसा का, और ताजमहल है, और क्या क्या ऐसे करके 7 अजूबे हैं दुनिया में, ठीक है ना। उसमें हैंगिंग गार्डन्स और बेबीलोन भी माना जाता था। उसकी ऐसी सिंचाई की थी कि बिना मोटर के नीचे से पानी ऊपर उठाया जाता था, और ऊपर में राजा ने एक शानदार महल और ऊपर में बगीचा बनाया हुआ था, पेड़ पौधे सब उगाए थे वहां पर, जो बड़ा शानदार था। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। ये बेबीलोन का राज्य जो आज का इराक है, आज जिसे हम इराक के नाम से जानते हैं, उसी को पुराने काल में क्या बोला जाता था, बेबीलोन, बाबुल। ये बाबुल वही बाबुल है, वही जगह है जो हमको उत्पत्ति 10 और 11 में जिक्र मिलता है कि जहां पर वो बाबेल का क्या हो रहा था, गुम्मट बनाया जा रहा था। लोगों ने बोला आओ हम अपने लिए क्या करेंगे, नाम करेंगे। और उस समय दुनिया में एक ही जाति थी, एक ही भाषा थी, एक ही भाषा थी, और इन्होंने मिलकर गुम्मट बनाना चालू किया। ये गुम्मट को परमेश्वर ने इसलिए रोका क्योंकि ये लोगों की मानसिकता गलत मानसिकता थी। जैसे कि लिखा है, उस पशु में निंदा के शब्द लिखे गए थे। हमने देखा था पिछले बार, क्या देखा था हमने, प्रभु को क्या करना है, हमें स्मरण करना है,
है ना। हमको क्या करना है, किनको किनको स्मरण करना बाइबल सिखाती। उसके पहले क्या देखा था, प्रभु का क्या करना, हमें धन्यवाद देना है। क्यों धन्यवाद देना है, हमने देखा था, 2 सेशन हमने लिया था। और प्रभु को क्या करना है, हमें हमेशा स्मरण करना है। निंदा करने वाले जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, वो आज भी परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। जिसने मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ बनाया, उस जीवित और सामर्थ्य अनुभूत अनोखे ब्रह्मांड के रचयिता परमेश्वर को पशु के तुल्य बना रहे हैं। ये क्या है, परमेश्वर की निंदा करना है। ये परमेश्वर को नीचा दिखाना है। ये परमेश्वर को बेइज्जत करने वाला काम है, जो अनजाने में जाने में लोग करते चले जा रहे हैं। ये बेबुल, ये बाबेल, ये कौन सी जगह थी, इस गुम्मट को प्रभु ने क्यों गिराया? क्योंकि यहां से सारी झूठे धर्म शुरुआत हुए। बेबीलोन का वो भेद उसके माथे पर लिखा है, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन क्या भेद है, हमको इतना जानना है कि इस बाबुल में, नगरी में शुरुआत हुआ, क्या हुआ? जादू टोना, जंतर मंतर तंत्र, शैतान की पूजा, मुर्दे के बात करना और सारे शकुन विचारना, शुभ अशुभ को जानना, सारे ग्रह नक्षत्रों के बारे जानकारी रखना, अशुभ और शुभ को मानना, ये अच्छा है, फलाना दिन बुरा है, फलाना रास्ता कट जाए तो खराब है। यहां से शुरुआत हुआ। किसकी पूजा? शैतान की पूजा। अब उसमें हम नहीं जाएंगे, कितने देवी देवताओं थे, कितने सारे क्या चीज थे, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन उस आदि काल में लिखा है कि तरह तरह के लोग उल्टी सीधी हरकतें करते थे और उनका विश्वास पवित्रता और शुद्धता से थोड़ा भी जुड़ा हुआ नहीं था। यहां तक कि वो लोग मोलेक नाम के एक ईश्वर को अपने बाल बच्चे तक बलिदान कर रहे थे, उनके गला काट के। अपने बाल बच्चों को गला काट के क्या कर रहे थे? उस मोलेक नाम के ईश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहे थे कि प्रभु इससे खुश होता है। अरे प्रभु को किसी बच्चे का गला चाहिए क्या? ये तो प्रभु ने तुम्हारे खुशी के लिए तुमको दिया, अब उसको संभालो क्योंकि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। लोग ऐसे मंद बुद्धि हो गए, लोग ऐसे टेढ़े मन के हो गए और इन्होंने परमेश्वर की निंदा करने वाले थे, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, जो उसे पसंद नहीं है, जो वह नहीं चाहता, जो वह नहीं पसंद करता। बाबेल के तंबू को परमेश्वर ने, गुम्मट को क्या किया? इसीलिए गिराया। ये बाबेल वही बाबेल है, तो भविष्य में जाकर क्या बन गया? बेबीलोन का राज्य बना। सारे झूठे धर्म का ये क्या था? जननी थी, इसलिए लिखा है ना वहां पे, उसकी माता। यहां पर सारे शुरुआत हुए, ऊट पटांग, ऐसे ऐसे धर्म, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे जादू टोना मंत्र तंत्र, उल्टे सीधी चीजें। और लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये ईश्वर ने आपको हड्डियों के साथ खेलने के लिए नहीं भेजा है। आज भी हो रहा है, लोग सोच रहे हैं हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। कई लोग कब्रों में हैं, मुर्दों को में रह जीते हैं, मुर्दों के लाश को खा रहे हैं, अशुद्ध काम कर रहे हैं, कपड़े भी ठीक से नहीं पहन रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया। बाल भी नहीं काट रहे हैं, नहा नहीं रहे, धो रहे, मैले कुचैले गंदे रह रहे हैं जैसे जानवर रहते हैं। प्रभु ने हमें ऐसे नहीं बनाया। प्रभु ने हमें शुद्ध साफ सुथरा अच्छा बनने के लिए बनाया। हालेलुया। और करना है तो कुछ अच्छे काम करो। उस मुर्दे घाट में जाके जब तब करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। परमेश्वर सबका एक दिन न्याय करने जा रहा है। प्रभु सबका क्या करेगा? दंड देने जा रहा है। इसी वेश्या के दंड के विषय में यहाँ पर वर्णन है कि अंतिम समय में ये सारी शक्तियां क्या क्या घटेंगी, हम इसको देख रहे हैं। और हम अगर आगे जाएंगे, मैं उसको छोटा कर दे रहा हूं उस दानियल के दर्शन को, कि सिर जो था कौन था? बेबीलोन का राज्य। जो चांदी जो रूपा था वो क्या था? मादी और फारसी। उसका जो बेटा नबूकदनेस्सर का दारा है ना, सॉरी, मादी और फारसी दो लोग उस राज्य को क्या किए? हत्या लिए, दो भागों में बट गया। जैसे कि इंसान के दो भाग होते हैं, वैसे ही दो भागों में बट गया। और मादी और मीडियंस और पर्शियंस लोगों ने क्या किया? उस बेबीलोन के राज्य को फिर क्या किया? अपना लिया, उन्होंने उसको ले लिया। तीसरा राजा जो हुआ वो क्या था? आपका पीतल,
पीतल का राज्य जो है यूनान के राज्य को दिखाता है। यूनान का राज्य मात्र 10 साल में, जब राजा अलेक्जेंडर अपना शुरुआत किया कि मैं देश को बढ़ाऊंगा, आगे कुछ करूंगा, वो मात्र 23 साल का था। और 33 साल के होते होते सारे मध्य एशिया जो कि मेजर एरिया था उस समय, उसको जीत लिया। इंडिया तक वो आया था, कहते हैं इंडिया को भी जीत कर गया। कई बोलते नहीं नहीं जीता, झूठ है, इतिहास है, ये है वो। अरे जीता नहीं तो मर नहीं गया होता है? बाद में सेल्यूकस भी यहाँ राज्य किया, कैसे झूठा था? तुम्हारे इतिहासकार सब झूठे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अभी तक इंडिया का इतिहास भी सही ढंग से नहीं लिखा गया है। और आधा इंडिया का इतिहास तो हम लोग मेगथनीस और क्या है वो है फाहेन, और ये इतिहासकार जो यूनानी इतिहासकार थे जो अलेक्जेंडर के समय आए, उनके जो किताब है उनके जरिए हमको कुछ कुछ इंडिया का इतिहास पता चलता है। इंडिया का अपना इतिहास लिखने वाला कोई भी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, सब डॉक्टर इंजीनियर ही बन रहे थे कोई इतिहास नहीं लिखा। बड़े अद्भुत बात, हम तो दूसरे किताबों से इंडिया के इतिहास को समझ रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये यूनान का राज्य था। कम समय में, थोड़े से समय में इस अलेक्जेंडर ने पूरे आधी दुनिया को जीत लिया। और हम देखते हैं कि यूनान लोग जो थे बड़े विकासशील लोग थे। आज हमारी जो डेमोक्रेसी है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, प्रजातंत्र है, ये सब कहां से का देन है? यूनानी लोगों का देन है। विचारक लोग थे, विचारशील लोग थे, और बहुत सारे क्या कहेंगे हम, साइंटिफिक प्रोग्रेस, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने शुरुआत किया। बड़े बड़े पंडित लोग थे, एरिस्टोटल, प्लेटो और क्या क्या सब लोग थे, है ना। और ये सारे लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आविष्कार और किताबें लिखी, ज्ञान विज्ञान और सारी चीजों की शुरुआत हुई। एक महान सभ्यता दुनिया में हुई। इसमें लिखा गया 5 हैं, एक अभी है और एक आने वाला है। दुनिया की 5 महानतम सभ्यताएं अगर देखेंगे तो उसमें से ये सब हैं। और उसके पहले एक था, कौन? मिस्र देश। उसके पिरामिड बना रहे हैं कि उसका भी क्या था, एक महान सभ्यता था। और उस समय में हमको बाइबल बता रही कि क्या हो रही थी, जादू टोना भी हो रही थी। जब मूसा ने अपनी छड़ी को रखकर प्रभु की सामर्थ से उसको सांप बना दिया, तो वचन कहता है कि वहां के जादूगर भी, टोन्हे लोग आकर क्या किए, उन लोग भी वैसा कर दिए। जादू टोना उन लोग भी चल रहे थे। अर्थात ये गिरे हुए सरदूत के सामर्थ के मदद से कोई भी कार्य को कर रहे थे। गिरे हुए सरदूत हैं, उनकी सामर्थ से क्या कर रहे थे, ये लोग चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे। और क्या हुआ, मूसा का सांप ने क्या कर लिया, उन सभी सांपों को निगल लिया। लेकिन हम जहां देख रहे हैं क्या थे, वो सब तंत्र मंत्र, जादू टोना अर्थात शैतानी विद्या में वे लोग महारत थे। इसलिए भी प्रभु उसका क्या किए, विरोध कर रहे थे। इसलिए भी परमेश्वर के लोगों को ये लोग क्या करते थे, विरोध कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं और कल को भी करेंगे। क्योंकि 2 बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं, एक सत्य की आत्मा अर्थात ईश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, और दूसरी तरफ क्या है, दुष्ट की आत्मा, शैतान की आत्मा काम कर रही है। वो आदि से परमेश्वर के लोगों को, धर्मी लोगों को सता रही थी। वो उस नबाल की जैसे हत्या, क्या कहते हैं वो, इजबेल रानी की आत्मा, जो उस बेचारे बेकसूर नबाल को भी झूठी गवाही देकर क्या किए, पथरवा करके मरवा दिए। उनको किसी परमेश्वर का डर नहीं था। पर एलिया ने बोला, जैसे तू इसके बेगुनाह के लहू को कुत्तों ने खाया है, उसी जगह पे क्या होंगे, तेरे भी लहू को कुत्ते खाएंगे। जैसा का तैसा प्रभु करने जा रहा है। प्रभु दंड देने वाला परमेश्वर है, प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है, प्रभु भय योग्य परमेश्वर है। अंत के समय में कुछ इसी प्रकार की चीजें होंगी जो महान सभ्यता आई। एक तो था कौन, मिस्र, बाबुल का राज्य, मादी फारसी, और क्या है, पर्शियंस। आज इंडिया के भी बड़े जो टाटा हैं ग्रुप, ये लोग कौन है, ये लोग पारसी हैं, पर्शियन, फारस से हैं। दारू वाला, बोतली वाला, क्या क्या सब ऐसे नाम अजीब अजीब होते हैं, है ना। ये लोग कौन है, ये लोग पारसी लोग हैं, इंडिया में आके बस गए हैं। और एक अच्छी सभ्यता थी इनकी। उस समय
जो ईरान और वहां पर बसी हुई थी। और हम देखते हैं यूनान राज्य एक महान राज्य था। इंग्लिश जो भाषा है ज्यादातर ग्रीक और लैटिन से भी चुराया गया है। लैटिन क्या है? रोमी राज्य। पीतल के बाद कौन सा राज्य आया? लोहा। यूनानी लोग पीतल का बहुत इस्तेमाल करते थे। और फिर कौन सा आ गया युग? लोहे का, रोमी राज्य। एक कड़ा शासन था, इन्होंने सबको कुचल दिया, दुनिया पे शासन किया। उस समय में इस यरूशलेम पे भी कब्जा किया। अलेक्जेंडर भी यरूशलेम को कब्जा किया था, लेकिन उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। किसी आके सद्दुकी फरूसी जो भी था याजक, उसने क्या किया? अलेक्जेंडर को बताया कि आप आए हैं, आपके बारे में बाइबल में भविष्यवाणी है, आपके बारे में बाइबल में भविष्यवाणी की गई है कि आप आएंगे। और इस कारण से वो खुश हुआ ना क्या, और इसलिए यरूशलेम को नष्ट वो नहीं किया, अपने कब्जे में जरूर किया उसने। वो मिस्र तक गया उधर, फिर उसके बाद इधर आने लगा और इंडिया तक आया। यूनान राज्य के बाद में क्या आ गया? रोमी राज्य। लैटिन भाषा जो है, आज अंग्रेजी भाषा में भी बहुत सारी चीजें क्या हैं? रोमी भाषा से ली गई है, लैटिन भाषा से ली गई हैं बहुत सारी चीजें। इतनी समृद्ध भाषा थी वो लैटिन भाषा, और वहां से क्या की गई? एक महान सभ्यता निकली। पर ये बड़ी क्रूर सभ्यता थी, ये मसीह विरोधी थे, इन्होंने प्रभु को सताया, प्रभु को भी क्रूस पे रोमी शासन ने चढ़ाया। और हम देखते हैं शुरुआत के दिनों में मसीह लोगों की भी बड़ी प्रताड़ना की। आज ज्यादा पद नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, चिंता मत करिए ज्यादा पद आज नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं कि रोमी काल में भी बहुत ज्यादा जघन्य अपराध हुए। अंडरग्राउंड में कलीसियाएं थी, जमीन के अंदर कलीसियाएं बनाए गए, गुफा और खो बनाए गए थे, जहां पर कलीसिया के लोग रहते थे, वहीं पर खाते थे, साथ में रहते थे, वहां पर आराधना किया करते थे। आज भी है, कैटाकॉम्स बोला जाता है उसको, कैटाकॉम्स नाम से वो है। वहां पर मसीह लोग छुप कर रहे थे तो गुप्त रूप से, क्योंकि अगर प्रकट रूप से रहेंगे तो उन्हें जिंदा शेरों की मान में डाल दिया जाता था, उन्हें आग से जला दिया जाता था, उन्हें मार डाला जाता था प्रताड़ित करके। मसीह लोगों का इतिहास है ना, खून से रंगा हुआ है, खून से रंगा हुआ है। ये जिसके अंदर में सत्य की आत्मा नहीं है, जिसके अंदर में दुष्ट की आत्मा है, वो लोग मसीह के लोगों का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। वो अच्छाई का विरोध करेंगे, वो सच्चाई का विरोध करेंगे। ग्राहम स्टेन्स ने क्या बुरा काम किया था? यहाँ पर आके लेप्रेसी लोगों की सेवा कर रहा था, उनको प्रभु का वचन सुना दिया तो क्या बुरा किया? मानना नहीं मानना उनके ऊपर में था। गला पकड़ कर पिस्तौल दिखा के तो नहीं परिवर्तित कराया, तलवार चाकू दिखा के तो परिवर्तित नहीं कराया, प्रेम दिखाया, प्यार दिखाया और उनको जीवित परमेश्वर के बारे में बताया। क्या गलत किया? हालेलुया। लेकिन असत्य की आत्मा और ये दुष्ट, ये पशु कौन है? ये आत्मा शुरुआत से काम कर रही है संसार में, जैसा कि अदन की वाटिका में भी वो काम कर रही थी एक सर्प के रूप में। वही आत्मा क्या हो रही थी? बाबेल में चली गई। और जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध थे, लिखा है कि निंदा के शब्दों से भरा हुआ जीवन। वो पशु एंटी क्राइस्ट को दिखाता है, मसीह विरोधी को दिखाता है, या ईश्वर विरोधी को दिखाता है, जो शुरुआत से चली आ रही है, शुरुआत से चली आ रही है। और हम देखते हैं कि वो अंतिम समय में भी रहेगी। और हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों पर क्या होगा? वो प्रताड़ना भी आ सकता है, प्रताड़ना भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पांचों राज्य क्या हुए? गुजरे। और यीशु का जब जन्म हुआ उस समय कौन सा राज्य था? अंतिम राज्य अर्थात रोमी राज्य था। अब क्या है? अब जो है अंतिम राज्य होगा ये, वो कौन से समय में? दुनिया के अंत के समय में एक अंत राज्य होगा। वो कौन सा राज्य होगा? मिट्टी और लोहे का मिला जुला, जो पैर को दिखाता है। पैर में, एक पैर में कितने अंगुली होते हैं? 5। तो 2 पैर में कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही चीज दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 10 राजा, 7 सिर और 10 राजा। इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन छोटे में बता रहा हूं। जो मेन है ये यूरोपियन कंट्रीज होंगे, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका भी हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ है। वो एक तो द्वीप के समान है, अलग सा टापू है, लेकिन
वो भी एक कहीं ना कहीं रोमी साम्राज्य के दिन आया, वहां पर भी मिक्स है, और कहीं ना कहीं यूरोप से ही वो शामिल है। और हम देखते हैं कि ब्रिटेन, यूरोप, ये सारी जो देश है अंतिम समय में उठेंगे, इसमें 10 राजा होंगे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये तो सारे देश हैं ही आज के दिन में भी, लेकिन उसमें से 10 रहेंगे जो शक्तिशाली रहेंगे। ऐसे दुर्बल को गिनेंगे तो 20 देश हैं, है ना। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ये सारे जो देश यूरोप में आते हैं और धनाढ्य देश भी हैं। लेकिन इसमें से विशेष मुख्य जो 10 शक्तिशाली देश रह जाएंगे, उसमें से भी मात्र 7 लोगों के पास अधिकार होगा। 7 सिर मतलब 7 अधिकार, 7 राजा मेन होंगे, बाकी 3 क्या होंगे, कमजोर होंगे। उस 10 राज्य में भी 3 राजा क्या होंगे, कमजोर राज्य होंगे, शामिल होंगे इसमें, लेकिन उनका उतना चलेगा नहीं। मेन चलेगा कितना, उन 7 देशों का चलेगा। और हम देखते हैं ये अंतिम समय में ये क्या करेंगे, मेमने के साथ युद्ध करेंगे। ऐसा लिखा है ना। मेमना कौन है, यीशु मसीह है, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यीशु जगत का मेमना है। इस मेमने के साथ में ये शैतान की शक्तियां क्या करेंगे, वे एक मन के होंगे और थोड़े से समय के लिए, बाइबल बताती है 7 साल। यहां पर आया है क्षण भर के लिए, थोड़ा सा समय, वो कितना होगा, 7 साल होगा। अंतिम समय ये रोमी राज्य है ना, फिर से उठ खड़ा होगा, जो है उनकी भी शक्तिशाली देश है। इनके पास क्या है, धन है, इनके पास में ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, और ये लोग सामर्थी होंगे अंतिम समय में। अभी हम देख रहे हैं ट्रंप ने भी क्या किया, नए नए रूल रेगुलेशन लागू कर दिया। और जो अमेरिका के जो भी हैं सामान जा रहे हैं, उस पर क्या कर दिया है, टैक्स बढ़ा चढ़ा के लगा दिया है ना। चाइना पे तो कितना 100% लगा दिया है, 100 गुना हो जाएगा 1 रुपए का चीज। ऐसा कर दिया ताकि क्या हो, इनका नुकसान ना हो, है। कुछ हद पार किया है, मैं समझ रहा हूँ। अब हम उसमें नहीं जाएंगे, ट्रंप जाने, अमेरिका जाने, हम तो इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया का सोचेंगे, हैं। और हम देखते हैं कि ये सारी चीजें भाइयों बहनों क्या होंगी, अंतिम समय में क्या होंगी, कुछ एक रूप लेंगे। इसलिए ये सब किसकी ओर से हो रही है, प्रभु की ओर से हो रही है। असली खिलाड़ी कौन है, परमेश्वर है। सारा राज्य, महिमा, पराक्रम किसका है, परमेश्वर का है। वो दुनिया को चला रहे, सब उसके अधिकार में है। लिखा है कि सब कुछ यीशु के पैरों के तले कर दिया है। संसार का सारा अधिकार मुझे दिया गया, यीशु ने कहा। शैतान अब नहीं है, एक समय था, उसे बांध दिया गया, लेकिन वो अंतिम समय में क्या करेगा, फिर उठ खड़ा होगा। किसके लिए, मेमने से लड़ने के लिए, उसे युद्ध करने के लिए। और उस समय क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। दुनिया यरूशलेम के विरुद्ध में खड़ी होगी, और ये सब लोग शक्तिशाली देश एक मन के हो जाएंगे। और हम देखते हैं क्या होंगे, ये लोग एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, दुनिया भर में एक शासन हो जाएगा। कमजोर देश मजबूरी में उसकी बात मानना पड़ेगा, क्योंकि हर देश के पास कुछ है तो कुछ चीज नहीं है। किसी के पास पेट्रोल है तो किसी के पास खाद है ना। किसी के पास में प्लूटोनियम है तो किसी के पास में कुछ है। अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। लोग एक दूसरे के लिए क्या हैं, निर्भर हैं। इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि मैं को तुम लोग जाओ भाड़ में, हम अपना चलेंगे। सब देश मजबूर है, कोई रोटी के लिए तो कोई किसी टेक्नोलॉजी के लिए, किसी और चीज के लिए। और इसीलिए क्या होंगे, वे लोग सब इसके सामने झुक जाएंगे। वे मजबूर होंगे कि नहीं सुनेंगे इसकी बात तो हम परेशानी में ना पड़े, इसलिए मजबूर होकर क्या करेंगे, ये इसके अधीन हो जाएंगे। एक महाशक्ति ये अंदर अंदर काम कर रही है, आज के दिन में काम करना चालू कर दी है ये, और आने वाले समय में प्रकट होगी। बस प्रकट अभी तक नहीं हुआ है। सारा मनी भी डिजिटलाइज हो जाएगा, और ये कैश सिस्टम, ये रुपया पैसा सब खत्म हो जाएगा। और उसको क्या करेगा, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी नियंत्रण करेगा। वो चाहेगा तो किसी का मोबाइल फोन ब्लॉक कर देगा, वो चाहेगा तो किसी का टावर 1 का काट देगा, वो चाहेगा तो किसी का बैंक बैलेंस को सी फ्रीज कर देगा, वो 1 रुपया खर्चा नहीं कर सके।
बोले मेरा बात नहीं मानेगा। ऐसा दिन आने वाला है। हालेलुया। बाइबल हमको पहले से आगाह कर रही है हमको। और हर एक व्यक्ति, हम आज अपना आधार कार्ड को अलग लेके जाते हैं, कभी भूल जाते हैं। बोले अब भूलने का दिक्कत नहीं है, अब क्या करेंगे, हाथ में डाल देंगे या क्या कर देंगे, माथे में डाल देंगे। और वो भी माथे के हाथ के किस तरफ में डाला जाएगा, कौन से हाथ में डालेगा, वो भी बाइबल बता रही है। कौन से हाथ में, दाहिना हाथ ना, ये कौन सा हाथ है ना। और हम देखते हैं माथे पे या क्या किया जाएगा, हाथ पे। जिसका हाथ नहीं है कहाँ डाला जाएगा, कोई है माथे पे डाल दिया जाएगा। लो ऐसे ही डालता है। आज हम एटीएम को स्कैन करते हैं, उसके माथे में रहेगा तो उस माथे में स्कैन करेगा ना। हम अगर जाते हैं कहीं बैंक में तो सबसे पहले वो तो क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है उनका, उससे हमको लाई डिटेक्टर से हमको चेक करता है ना भाई, कहीं पिस्तौल उस्तौल कुछ पकड़ा है क्या, तो ये यहाँ से पकड़ में आ जाएगा, है ना। ऐसा डिटेक्टर होता है ना एयरपोर्ट्स में और बड़े बड़े जगहों में। और मेटल डिटेक्टर, उससे हमको पार किया जाता है कि भाई कुछ खतरनाक चीज़ तो नहीं है। रेलवे स्टेशन में भी बना दिया गया है, सामान ले जा रहे हैं तो क्या क्या सामान है वो स्कैन कर देगा, अंदर में क्या क्या चीज़ दिख जाएगा। ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन हो रहा है और आगे ये और बढ़ने वाला है, आगे ये और बढ़ने वाला है। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो है स्त्री कौन है, रोम का नगर है। पशु कौन है, मसीह विरोधी आत्मा, या हम कह सकते हैं एंटी क्राइस्ट है ना। और ये क्या करेगी, मसीहों पर सताहट करेगी। आपको पता है विलियम टिंडेल इसको अंग्रेजी भाषा में बाइबल को अनुवाद करने के लिए जिंदा जला के दिया गया। बाइबल को अनुवाद करने के लिए जिंदा जला दिया गया था। और ये इंग्लैंड अमेरिका हम सोचते क्रिश्चियन देश है, कोई क्रिश्चियन देश नहीं है। इन्होंने मसीह लोगों को कितना सताया है आप नहीं जानते। जो सच्चाई के साथ में प्रभु को मानना चाह रहे थे, जो इस कैथोलिक और समुदाय और उसके अधीन में थे, जो उसके विरोध में जाते और उसकी बात को नहीं मानते पोप की, उनको जला दिया जाता था, उनको बड़े तड़पा कर मार दिया जाता था। हजारों लोगों की ऐसी आहुति हुई है। बड़े साहस के साथ में अब जो हमारे जो ये क्या कहते हैं मार्टिन लूथर और जो हैं कितने सारे ऐसे लोग जो बड़े जान का खतरा लेकर ये लोग क्या किए हैं, वो अपना काम को किए उस दिनों में। उन दिनों में क्या किए, बड़ा मेहनत का काम इन्होंने किया और नई ये को निकाला। हम किसी के विषय में अधिक नहीं बोलेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रभु को क्या करेगा अंतिम समय में, ऐसा होने जाएगा। लेकिन अंतिम समय में प्रभु क्या करेगा, अपने लोगों को जयवंत करेगा। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा, प्रभु के लोग और प्रभु वो मेमना क्या करेगा, जय को प्राप्त करेगा। 14 पद पढ़ेंगे जरा सा। हाँ, प्रकाशित वाक्य 17 का 14। हाँ, वह मेमने से लड़ेंगे, मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और राजाओं का राजा है। हालेलुया। लेकिन इस घटना के पहले क्या होगा, प्रभु मध्य आकाश में आएगा और क्या होगा, उसके लोग को उठा कर ले जाएगा। उस महान सताहट के पहले, उस ट्रिबुलेशन के पहले, उस 7 साल के महान विपत्ति के समय के पहले प्रभु क्या करेगा, अपने लोगों को वो उठा कर ले जाएगा। हनोक भी चलता रहा, उठा लिया गया। एलिया भी प्रभु के साथ साथ चलता रहा, उठा लिया गया, है ना। इसी प्रकार से प्रभु के लोग भी क्या होंगे, उठा लिया जाएंगे। पहले जो कुछ हो चुका है वो क्या था, एक रूपक है कि प्रभु की मसीह की कलीसिया क्या होगी, एक दिन उठा ली जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह 2000 साल पहले यरूशलेम में प्रवेश कर चुके, दुख भी सह लिया और जीवित भी हो चुके हैं। आज पिता के दाहिने और विराजमान हैं। हम स्मरण करते हैं और उनके कार्यों को से सीखते हैं, लेकिन हमको जरूरी है कि हम करें। पर यह आवश्यक है कि हम अंतिम बातों की ओर हम ध्यान लगाएं, जो आज हमारे वर्तमान से संबंधित रखती है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें।